शांति शांति शांति। ओम। आप सभी को सादर नमन। मैं आज ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का जो दूसरा मंत्र है उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सादाधार पृथिवीं द्यामो तेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सादाधार पृथिवीं द्यामो तेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में हिरण्यगर्भ एक शब्द है। वह शब्द अपने आप में अनुपम है, पुनीत है, सर्वव्यापक है। यह हिरण्यगर्भ जो शब्द है परमात्मा का नाम है। अब ये प्रश्न उठता है कि परमात्मा का नाम क्यों है, जबकि परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। शास्त्रों का कथन है कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य परमपिता परमात्मा की उपासना करता है उसका कल्याण हो जाता है। विष्णु परमात्मा का नाम है। विष्णु का अर्थ जो सभी जगह व्यापक है, सब में व्यापक है, इसलिए परमपिता परमात्मा का नाम विष्णु है। शिव परमात्मा का नाम है। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। वास्तव में जो मनुष्य, जो भक्त श्रद्धापूर्वक ईश्वर की उपासना करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, उस व्यक्ति का सुधार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, उसका उत्थान हो जाता है। लेकिन आज हम लोग परमपिता परमात्मा को भूलते जा रहे हैं। खाना पीना सोना और भोग विलासों में फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर देना ही हमने आज अपना लक्ष्य समझ लिया है। जबकि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि खाना पीना सोना भोग विलास करना पशु पक्षी भी जानते हैं और मनुष्य भी जानता है। फिर दोनों में अंतर क्या है? लेकिन शास्त्रों का कथन है कि मनुष्य का जीवन कर्म योनि है। यह मनुष्य का जीवन कर्मों के आधार पर टिका हुआ है। कर्मों के आधार पर इस जीवन को बांटा गया है। जो मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए। पशु पक्षियों का जीवन जो है वह भोग योनि है। उसने पहले जन्म में जो कर्म किया था उसके आधार पर उसे फल मिल रहा है। और परमपिता परमात्मा ने हमें यह मानव का चोला जो दिया है, मानव का शरीर जो दिया है, अच्छे
कर्मों के लिए दिया है, शुभ कर्मों के लिए दिया है, चिंतन के लिए दिया है, परोपकार के लिए दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने स्वार्थ में आकर दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं और हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा की दृष्टि में संसार के सभी प्राणी बराबर है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है परमात्मा वैसा ही फल देता है। तो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि हिरण्यगर्भ जो है परमपिता परमात्मा का नाम है। आगे कहा गया समवर्तताग्रे, यह परमपिता परमात्मा जो है पहले से ही विद्यमान है। परमपिता परमात्मा के जीवन के साथ ना कभी भूत होता है ना भविष्य होता है, यह तो एक रस में ही रहता है। तो परमपिता परमात्मा पहले से ही विद्यमान है। भूतस्य जातः पतिरेक आशित। ये परमपिता परमात्मा संपूर्ण संसार की रचना करता है और फिर संपूर्ण संसार को नष्ट भी कर देता है समयानुसार। लेकिन इसमें आइए, पति ही एक आशित, वह परमपिता परमात्मा सबका पति है, अर्थात संपूर्ण संसार का मालिक है, पहले से ही है। इसलिए कहा गया है, शास्त्रों का भी कथन है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति जो है ये तीन अनादि सत्ताएं हैं, ये कभी विनष्ट नहीं होती है। ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीन अनादि सत्ताएं हैं, कभी विनष्ट नहीं होती हैं। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसे त्रेतवाद के रूप में स्वीकार किया। ईश्वर जिसमें ऐश्वर्य गुण हो, सभी गुण हो, वह ईश्वर है। ईश्वर सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है। अपने शक्ति के आधार पे सूरज प्रकाशित हो रहा है। किसकी महिमा है? परमात्मा की महिमा है। परमात्मा की शक्ति से जो है यह दिवाकर सारे संसार को प्रकाशित करता है। चंद्रमा जो है रात्रि में सभी लोगों को शीतलता प्रदान करता है। कहने का आशय है कि जब एक सूरज संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, जिसे बनाने वाला वह कौन है? परमपिता परमात्मा है। अब प्रश्न ये उठता है कि परमपिता परमात्मा का नाम हिरण्यगर्भ क्यों है? परमात्मा का नाम हिरण्यगर्भ इसलिए है कि परमपिता परमात्मा ने संपूर्ण संसार में जो भी देश हैं, जो भी राज्य हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी लोकांतर है, नक्षत्र है, तारे हैं, आकाश गंगा है, आदि जितने भी ये पदार्थ हैं, परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है। परमपिता परमात्मा इन सभी को अपने गर्भ में रखा है, इसलिए परमपिता परमात्मा का नाम हिरण्यगर्भ है। इसी परमात्मा ने जो है, इसी ईश्वर ने जो है, इसलिए आगे कहा गया सादाधार पृथ्वी। इस परमपिता परमात्मा ने क्या किया? पृथ्वी बनाई है और द्यामुतेमाम दुलोक भी बनाया है। पृथ्वी बनाई है, दुलोक बनाया है। संपूर्ण संसार का बनाने वाला परमपिता परमात्मा है। इसलिए परमपिता परमात्मा की हमें उपासना करनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने स्वार्थ में आकर परमपिता परमात्मा को भूल जाते हैं। आगे कहा गया कस्मै देवाय हविषा विधिमा। हम ऐसे देव की ही उपासना करें जो संपूर्ण संसार का मालिक है। परमपिता परमात्मा से जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक मांगता है, याचना करता है, परमात्मा उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। वह अनंत है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, दयालु है, अजन्मा है। यह परमपिता परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता है। इसलिए कहा गया यह ईश्वर जो है निराकार है। कुछ लोग इसे
साकार भी मानते हैं, कुछ लोग निराकार भी मानते हैं। लेकिन शास्त्रों का जैसा कि कथन है कि परमपिता परमात्मा जो है निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। अब ईश्वर है कैसा? ईश्वर सत, चित और आनंद है। ये तीन गुण जो है परमात्मा में मौजूद है, विद्यमान है। और प्रकृति केवल सत्य है, जीवात्मा सत और चित है। तो आइए, परमपिता परमात्मा के पास आनंद का खान है, आनंद गुणों से युक्त परमपिता परमात्मा है। इसलिए हमें ऐसे परोपकारी परमपिता परमात्मा की जो है उपासना करनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने लालच में आकर के दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों के घरों को जला देते हैं, उजाड़ देते हैं, जबकि ये मानवता नहीं है। मनुष्य को जीने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। परमपिता परमात्मा ने सबको जीने का अधिकार दिया है। इसलिए हमें सभी पर दया करनी चाहिए। निर्दोषों को कभी भी नहीं सताना चाहिए, गरीबों को कभी भी नहीं सताना चाहिए, क्योंकि गरीब और अमीर परमपिता परमात्मा की संतानें हैं और एक परमपिता परमात्मा की दृष्टि में दोनों बराबर है। इसलिए संसार में दोनों को जीने का अधिकार है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने स्वार्थ में आकर के दूसरों को मार डालते हैं। वह परमपिता परमात्मा अत्यंत दयालु है। जो श्रद्धापूर्वक उसकी उपासना करता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है, उसका जीवन पुनीत हो जाता है। इस परमपिता परमात्मा का नाम, जैसा कि मैंने बताया कि मुख्य नाम जो है ओम है। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, ओम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा ना कोई, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होए। वास्तव में यह सत्य है कि जो भक्त, जो मनुष्य ईश्वर की उपासना करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। परमपिता परमात्मा है कैसा? किसी व्यक्ति ने बड़ा सुंदर लिखा है, जो कवि के रूप में है। जिस कवि ने इसे लिखा है, मेहंदी की पत्ती में लाली है पर नजर आती नहीं, है हवा आकाश में पर वो दिखलाती नहीं। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह हर कण कण में परमात्मा मौजूद है। कहने का आशय ये है कि मेहंदी की पत्ती में लाली है पर नज़र नहीं आती है, हम उसे नहीं देख पाते हैं। जब हम इन पत्तियों को, अर्थात मेहंदी की पत्तियों को जब हम पीसते हैं, पीसने के बाद सिलौटी पर पीसते हैं, उसके बाद फिर इन पत्तियों को जो है अंगुलियों पे लगाते हैं, फिर अंगुलियों पर से पत्तियां हट जाती है, फिर अंगुलियां लाल दिखाई पड़ती है। कहने का आशय है कि ठीक इसी प्रकार से परमात्मा जो है व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है। कोई व्यक्ति मान लिया जाए पानी में चीनी घोल देता है, चीनी मिल जाती है। यदि उस व्यक्ति से पूछे क्या इसमें चीनी दिखाई दे रही है, उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि वो सर्व व्याप्त हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है। हमें ऐसे परमपिता परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। जो मनुष्य परमपिता परमात्मा की उपासना नहीं करता है उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। जो मनुष्य आनंद चाहता है, अपने जीवन में सुख की प्राप्ति चाहता है, वह व्यक्ति ईश्वर को कभी ना भूले। जब आप गर्मी से परेशान हो जाते हैं, नदियों के किनारे जाके बैठते हैं और नदियों के किनारों पे जाकर के बैठते हैं तो आपको शीतलता मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है। जब ठंडी के दिनों में जो है आप परेशान हो जाते हैं, अग्नि का सहारा लेते हैं और अग्नि से जो उष्णता आपको मिलती है या हमें मिलती है, उससे आराम मिलता है, हम आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है जब मनुष्य बेचैन हो जाता है, दुख से भर जाता है, जब ये देखता है कि हमें इस संसार में हमारा कोई नहीं है, उस समय परमपिता परमात्मा को याद करता था।
एक आदमी था, कहीं जा रहा था, वो ईश्वर को नहीं मानता था। वह ईश्वर को नहीं मानता था। जब कहीं गया, वहाँ जाने के बाद जो है, जहाँ जाना था उसने अपने मन में विचार किया कि अब क्या करें। लेकिन पहली बस जो है जिस पर वो चढ़ने वाला था वो छूट जाती है, और वह भी परमपिता परमात्मा का जो है गाली देने लगता है। उन्हीं के बगल में बैठा हुआ एक अच्छा मनुष्य जो है रहता है, जो आर्य के रूप में रहता है, वो कहता है कि परमपिता परमात्मा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम इसको दोष क्यों दे रहे हो। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि बस छूट गई है, मुझे जल्दी जाना था, इसलिए मैं परमपिता परमात्मा को दोष दे रहा हूँ। वह व्यक्ति बोला, परमपिता परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। जब दूसरी बस आती है उस पर वो बैठता है, फिर वो व्यक्ति भी बैठता है। जब कुछ दूर निकल जाता है और कुछ दूर निकलने के बाद जिसे गंतव्य स्थान पर उसे पहुंचना था, उससे पहले जो है पहली वाली बस को देखता है कि एक वृक्ष से टकरा करके जो है चूर चूर हो गई है। उस पर कुछ बैठे हुए लोग थे, वो मर गए हैं, कुछ घायल हो चुके हैं। उस समय परमपिता परमात्मा को याद करता है, स्मरण करता है और कहता, वास्तव में परमपिता परमात्मा तू अंतर्यामी है। तो कहने का आशय है कि परमपिता परमात्मा ने हमें ये जो जीवन दिया है, इस जीवन से ना जाने कितने अशुभ कर्म हो जाते हैं। तो हमें इन दुर्गुणों को जो है हटाना चाहिए, दूर करना चाहिए। लेकिन हम अपने स्वार्थ में आकर के जो है दूसरों को कष्ट देते हैं। जो मनुष्य दूसरों को कष्ट देता है उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए हमें परमपिता परमात्मा को याद करना चाहिए। परमपिता परमात्मा जो है अत्यंत दयालु है, अजन्मा है। या परमपिता परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता है। तो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि जो लोग परमपिता परमात्मा को साकार मानते हैं, लेकिन वेद इसका खंडन करता है। वेद कहता है कि परमपिता परमात्मा साकार नहीं है, निराकार है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे हम जाने परमपिता परमात्मा निराकार है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि फूल है, फूल में खुशबू है। सभी फूलों में एक जैसी खुशबू नहीं होती है, एक जैसा सुगंध नहीं होता है। गुलाब को ले लीजिए आप, जब आप गुलाब के फूलों का रसास्वादन करते हैं, सूंघते हैं गुलाब के फूलों को, तो उसकी खुशबू अलग होती है। कमल के फूलों की खुशबू अलग होती है। इस प्रकार से विभिन्न फूलों के जो है खुशबू अलग अलग होती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी से पूछे कि फूलों में क्या वह खुशबू दिखाई पड़ती है, क्या फूलों में सुगंध दिखाई देता है, उत्तर मिलेगा नहीं। तो जिस प्रकार से फूलों में खुशबू व्यापक है, ठीक उसी प्रकार परमपिता परमात्मा भी जो है संपूर्ण संसार में व्यापक है, व्याप्त है। इसलिए हमें ऐसे परोपकारी परमपिता परमात्मा को हमेशा याद करना चाहिए। परमपिता परमात्मा ने हमें जो वेद रूपी संविधान दिया और वेद के जो नियम है, वास्तव में जो व्यक्ति वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है उसका कल्याण हो जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए हमें वेद रूपी मार्गों को कभी नहीं भूलना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमें यही बताया, कृवंतो विश्वम आर्यम, हम सारे संसार को आर्य बनाना चाहते हैं। लेकिन आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ व्यक्तियों के समूह को जो है हम आर्य समाज कहते हैं। लेकिन आज वर्तमान समय आर्य समाज की जो गति है सारे लोग जानते हैं। आर्य समाज के मानने वाले, इनके सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, लोग भी अच्छे होते हैं। लेकिन जब यही व्यक्ति अपने सिद्धांतों से भटक जाते हैं, अनार्य बन जाते हैं, तभी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य वही है मनसा वाचा कर्मणा, जिसका मन भी ठीक है, कर्म भी ठीक है और वाणी भी ठीक है। इसलिए किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें मीठी बोली बोलनी चाहिए। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, हमें सत्य बोलना चाहिए,
प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम अपने स्वार्थ में आकर के दिन रात झूठ बोलते हैं, मिथ्या भाषण करते हैं। ऐसे मिथ्या भाषण करने से क्या फायदा? अपने जीवन को वास्तव में यदि पवित्र बनाना है तो आत्मचिंतन करो, परमपिता परमात्मा की उपासना करो, जिस उपासना के द्वारा मनुष्य का जीवन जो है महान बनता है। लंबे लंबे भाषण देने वाले संसार में हजारों की संख्या में है, लेकिन केवल लंबे लंबे भाषण देने से कुछ नहीं होगा। यदि वास्तव में अपने जीवन को पवित्र बनाना है, अपने जीवन को सुंदर बनाना है, तो परमपिता परमात्मा का चिंतन करो और परमपिता परमात्मा का चिंतन करो और परमपिता परमात्मा के चिंतन के द्वारा जो है अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करो। संसार में अनेक कवि हुए, महान पुरुष हुए, संत हुए, सबने यही कहा है आत्मचिंतन करो। और वास्तव में जो व्यक्ति, जो मनुष्य आत्मचिंतन करता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है। परमात्मा को पाने के लिए आत्मा की आवश्यकता पड़ती है, और आत्मा को जो व्यक्ति पवित्र बना लेता है, जो पुनीत बना लेता है, वो व्यक्ति आत्मवेता बन जाता है, और आत्मवेता ही परमपिता परमात्मा को प्राप्त करता है। योगी भी लंबे लंबे भाषण दे सकते हैं अपने चिंतन के आधार पे, लेकिन योगी लोग क्या करते हैं? कंदराओं में जाकर के बैठते हैं, नदियों के तट पे जाकर के बैठते हैं, गंगा के तट पे जाकर के समाधिस्थ हो जाते हैं, ध्यान लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? परमपिता परमात्मा को पाने के लिए। और वास्तव में जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा को पा लेता है, वह व्यक्ति, वो मनुष्य जो है मोक्ष पद को प्राप्त करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और परमपिता परमात्मा ने जो है हमें इस संसार में इसलिए भेजा है मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, लेकिन हम मोक्ष प्राप्ति करने की बात नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा जीवन के खाना पीना सोना और पशुओं की तरह संतान पैदा करना जो है यही हमारा लक्ष्य है, लेकिन वो संसार के मनुष्यों, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। मैं मानता हूँ कि संसार में पीढ़ी को बढ़ाने के लिए जो है संतान की आवश्यकता पड़ती है, परिवार को बढ़ाने के लिए संतान भी जरूरी है, लेकिन ये मनुष्य का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य का लक्ष्य केवल एक ही लक्ष्य है, शुभ कर्मों के द्वारा आत्म चिंतन के द्वारा मोक्ष पद को प्राप्त करना, जिसे हम कैवल्य कहते हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति हमें कैसे होगी? प्रश्न ये उठता है। तो जब तक हम मन को सही नहीं करेंगे, क्योंकि मन अत्यंत चंचल है, चलायमान है। कभी अमेरिका पहुंच जाता है, कभी दिल्ली पहुंच जाता है, कभी किसी दुकानदार के बर्फियों पर पहुंच जाता है, लड्डुओं पर पहुंच जाता है, जिलेबियों पर पहुंच जाता है। मन अत्यंत चंचल है, इसलिए शास्त्रों का कथन है कि इसी चंचल मन को रोकना है। और जो परमपिता परमात्मा के राहों पे चलता है, जो मनुष्य चंचल मन को रोक लेता है, चंचल मन को अपने वश में कर लेता है, उस व्यक्ति का जीवन जो है महान बन जाता है। हमें मन पर नियंत्रण करना है, और हमने मन को अपने कब्जे में कर लिया तो निश्चित है कि हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा और हम परमात्मा को पा सकेंगे। तो परमात्मा को पाने के लिए सर्वप्रथम हमें मन को अपने कब्जे में करना है। जब मन कब्जे में आ जाएगा तो ये प्रश्न उठता है कि मन हमारे कब्जे में कैसे होगा? ये तो अत्यंत चंचल है। तो आत्मचिंतन के द्वारा, परमात्मा के ध्यान के द्वारा, जब तक हम परमपिता परमात्मा का ध्यान नहीं करेंगे तब तक जो है हमारा ये चंचल मन नहीं रुक सकता है। इसलिए तो हम संध्या करते हैं, प्रत्येक दिन सुबह शाम संध्या करते हैं। संध्या का अर्थ क्या है? सम मन अच्छी प्रकार से ध्यान करना। जब हम अच्छी प्रकार से परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं तो संध्या कहलाती है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमें बताया है कि हमें सुबह शाम संध्या जरूर करनी चाहिए, क्योंकि संध्या करने जो है मन में जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाती है। मन की बुराइयां दूर हो जाती है और मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है।
जिस प्रकार से कोई घर है और घर में यदि आप झाड़ू नहीं लगाते हैं, सम्मार्जनी नहीं करते हैं, घर की सफाई नहीं करते हैं, तो घर जो है गंदगी से भर जाता है और फिर कोई व्यक्ति उस घर में नहीं बैठ सकता है। इसी प्रकार से जो है मन का विषय होता है। मन जब बुराइयों में फंस जाता है तो मन इधर उधर भटक जाता है। जब मन इधर उधर भटक जाता है तो ना जाने यह मनुष्य क्या क्या करने लगता है, अनुचित कार्य करने लगता है। इसलिए मन को पहले वश में करना है और जब मन हमारे वश में हो जाएगा तो कहना ये क्या है, वह परमपिता परमात्मा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें परमपिता परमात्मा को पाना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। लेकिन हम लक्ष्य से भटकते जा रहे हैं, चकाचौंध दुनिया में फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, खो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अभी चर्चा कर रहा था कि वह परमपिता परमात्मा जिसका नाम हिरण्यगर्भ भी है। हिरण्यगर्भ क्यों है? तो संपूर्ण संसार में जितने भी देश हैं, राज्य, स्टेट हैं और ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी लोकांतर है, सभी को परमपिता परमात्मा जो है अपने गर्भ में रखा है। इसलिए परमपिता परमात्मा का नाम हिरण्यगर्भ है। तो हमें ऐसे परोपकारी परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। जब व्यक्ति परेशान हो जाता है, जब मनुष्य परेशान हो जाता है, जब ये देखता है कि मेरा संसार में कोई नहीं है, उस समय वही व्यक्ति जो है परमपिता परमात्मा को याद करता है। जब कोई परमपिता परमात्मा को मानता नहीं है, कुछ लोग मानते ही नहीं, कहते परमात्मा है ही नहीं, लेकिन परमात्मा है। आप जानते हैं बिना बनाए कोई वस्तु नहीं बन सकती है। जिस प्रकार से कुर्सी को बनाने वाला कोई है, मकान को कोई बनाने वाला है, जब मकान और कुर्सी को कोई बनाने वाला हो सकता है, एक छोटी सी सुई को ले लीजिए, सुई को भी बनाने वाला कोई है। जब बिना बनाए सुई भी नहीं बन सकती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड जिसने बनाया है, क्या वो नहीं है? है इस संसार में। जब एक सुई को बनाने वाला कोई है, जिस प्रकार से वस्त्र दर्जी सिलता है, बिना दर्जी के कपड़े नहीं सिल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से बिना बनाए कोई वस्तु नहीं बन सकती है, कोई पदार्थ नहीं बन सकता है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा है। जब एक छोटी सी वस्तु का निर्माण करने वाला कोई हो सकता है, तो क्या संपूर्ण संसार का निर्माण करने वाला, संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला, बनाने वाला कोई नहीं हो सकता? हो सकता है। वह है, वह कौन है? तो परमपिता परमात्मा है। इसलिए कहा गया कि हमें परमपिता परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो मनुष्य परमपिता परमात्मा को भूलता है वो अपनी मूर्खता का परिचय देता है। परमपिता परमात्मा अत्यंत दयालु है। अरे पहले उस परमपिता परमात्मा को याद करके देखो तो, जिस प्रकार से बालक रोता है, रोता रोता वह बालक परेशान हो जाता है, माँ के पास वो आता है, फिर माँ उसे हटा देती है, दूर कर देती है, फिर वह बालक शिशु दौड़ता हुआ अपनी माँ के गोद में आता है, फिर माँ क्या करती है, उसे दूर कर देती है, फिर वह जो है रोता हुआ अपनी माँ की गोद में आता है, फिर माँ क्या करती है, प्यार से अपनी गोद में बैठा लेती है और प्यार से जो है उसे चूमती है। ठीक उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा जो है दयालु है। परमपिता परमात्मा को पहले याद करके तो देखो। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक जो है परमपिता परमात्मा को याद करता है, परमपिता परमात्मा जो है उसकी मदद करता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा को मानते ही नहीं, दूर होते जा रहे हैं, जबकि हमें दूर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जन्म से मृत्यु पर्यंत परमपिता परमात्मा के ही शरण में रहना है। परमपिता परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, इस संसार में हम आए हैं अच्छे कर्मों के लिए। परमपिता परमात्मा ने हमें जीवन दिया है शुभ कर्मों के लिए, परोपकार करने के लिए, देश की रक्षा के लिए, वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, केवल पशुवत आचरण कर करके अपने जीवन को
बर्बाद कर देते हैं। वेद स्पष्ट ये करते हैं, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, अर्थात आचारहीन व्यक्तियों को वेद भी पवित्र नहीं करते। इसलिए हमें चरित्रवान बनना है, क्योंकि चरित्रवान व्यक्तियों के द्वारा ही जो है राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। चरित्रवान व्यक्तियों के द्वारा ही जो है समाज का कल्याण हो सकता है, समाज का उत्थान हो सकता है। तो समाज के उत्थान के लिए, देश की रक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि हम देश की रक्षा नहीं करते हैं तो इस संसार में आना हमारा व्यर्थ है। यदि हम अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं करते हैं तो इस संसार में हमारा व्यर्थ है, बेकार है। यदि हम अपनी वैदिक संस्कृति की रक्षा नहीं करते हैं तो इस संसार में आना हमारा व्यर्थ है, बेकार है। और अंत में यही है, यदि हमने मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो भी इस संसार में आना व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए परमपिता परमात्मा को पाने के लिए जो है हमें क्या करना है, उसकी उपासना करनी है। सुबह शाम बैठ करके है परमात्मा का चिंतन करना है, और परमात्मा के चिंतन के द्वारा ही जो है हम मोक्ष पद प्राप्त कर सकते हैं। वह परमपिता परमात्मा जो है संपूर्ण संसार में जितने भी देश आदि, जैसा कि मैंने बताया है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी लोकांतर है सभी को अपने गर्भ में समाया हुआ है। इसलिए परमपिता परमात्मा का नाम हिरण्यगर्भ है। ऐसे परोपकारी परमात्मा को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद। इति ओम।